Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। यस गाइस, अब मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स को कंटिन्यू रखनी है, समझनी है, तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, सो आइए हम वो होते हैं कि आज की क्लास में क्या समझेंगे। ठीक, तो हम एक्सरसाइज 3.6 समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 समझ रहे थे। क्वेश्चन 2 कंटिन्यू है, जिसका हम समझेंगे पार्ट नंबर 2 आज की क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। पार्ट नंबर 2 सिमिलरली क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह है, मगर थोड़ा टिपिकल है। देखते हैं क्या सॉल्व करना है, कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 2, इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा कामा बीटा, दो डमी नंबर है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, उनके नाम ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा है, डमी नेम है। सही है। देन फाइंड क्या करना है, पार्ट नंबर 2 में अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ये फ्रैक्शनल टर्म दो माइनस और है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सो बी रेडी, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि चीज नोट भी करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि टर्म्स कुछ ऐसे सॉल्व करते जा रहे हैं तो आपके जहन में आता है कि ये टर्म क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसकी नीड क्या है। तो इसलिए कह रहा हूँ फुली कंसंट्रेशन से बैठेंगे, क्या टर्म कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं, कंसंट्रेशन के समझने की कोशिश करेंगे, समझ बिल्कुल आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सही है। आइए अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले यही लाइन लिखी है, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन में गिवन है, वही टर्म मैंने लिखा है यहाँ पर, अल्फा कॉमा बीटा ax² + bx + c = 0 इसका रूट है। देन तो फिर ये है कि हमने समझा है 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो रूट्स है, इन दोनों रूट का सम क्या है, इन दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या है। सही है, ये दोनों फार्मूला की डेरिवेशन की थी, समझी थी। सही है जहन में आपको। ठीक है, तो वही लिखा, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट का सम जो है -b डिवाइडेड बाय a, ये जनरल फार्मूला है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा c डिवाइडेड बाय a, ये जनरल फार्मूला ड्राइव किए हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। सही है, तो यहाँ पर ये लिखा, ये इसलिए लिखा ताकि रूट का सम है, रूट का प्रोडक्ट हम आगे इनकी जो डेरिवेशन करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, आइए ये तो लिखा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड करना है ये टर्म। तो नाउ वी फाइंड अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये टर्म फाइंड करना है। तो देखिए ये टर्म फाइंड करना है, ये दोनों टर्म माइनस हो रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शंस में टर्म माइनस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसकी, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर की ली जाएगी, जो भी डिनोमिनेटर अपान में टर्म है उसकी एलसीएम। तो यहाँ पर बीटा एंड सेकंड टर्म के अपान में अल्फा, बोथ आर दी डिफरेंट टर्म्स, तो एलसीएम में इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, कंबाइन करके लिखना है। सही है, जिस टर्म की एलसीएम ले रहे हैं, जिस टर्म की एलसीएम ले रहे हैं, उस टर्म के डिनोमिनेटर को देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम मींस दोनों का डिनोमिनेटर आप कंबाइन करके लिखो, आगे कंबाइन। सही है, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म जो है, इसका न्यूमरेटर अल्फा लिखा। ठीक, अल्फा के अपान में जो बीटा है, डिनोमिनेटर तो मौजूद है, तो जो बीटा है उस बीटा को हम डिवाइड करेंगे जो एलसीएम है उसके साथ। एलसीएम क्या है, अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा को इसके अपान में बीटा उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो बीटा बीटा में कैंसिल हो गया। सही है, बाकी क्या रहा, अल्फा, तो अल्फा इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, अल्फा करेंगे, बीटा ने अल्फा। आई बात समझ में। ठीक है, आगे भी होते देखिए, माइनस साइन, माइनस के बाद ये बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, इस बीटा के बाद में क्या है, अल्फा, तो सिमिलरली अल्फा को डिवाइड करेंगे एलसीएम में जो फैक्टर है उसके साथ, अल्फा इनटू बीटा एलसीएम है, तो इस एलसीएम से ये अल्फा डिवाइड करेंगे, अल्फा अल्फा में कैंसिल, बीटा बीटा इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में करेंगे। आई बात समझ में, एग्री है। सो सिंपल एलसीएम है,
उम्मीद करता हूँ एलसीएम आपको सिंपली आती जरूर होगी, अगर नहीं भी आ रही है तो सिंपली ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। अब अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा मल्टीप्लाई बीटा से बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा सेक है। ठीक, एग्री है? आई बात समझ में? आगे बोलोगे। अब देखिए न्यूमरेटर में दो टर्म माइनस है, दोनों के अलग-अलग स्क्वायर है स्क्वायर, तो फार्मूला है जिसे ये हमारा दिया हुआ है, इस फार्मूला के हिसाब से इसको ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, दो ब्रैकेट्स बन गए, फार्मूला का हवाला दिया कि ब्रैकेट्स फार्मूला के हिसाब से आए, डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा मौजूद है। ठीक, अब ये जो टर्म फैक्टर फाइंड करना था उसको एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई किया जहां तक, अब इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देकर फिलहाल इसको लॉक कर रहे हैं। ठीक, क्यों लॉक कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप जो जितने भी फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को देखें क्या क्या हमारे पास मौजूद है, क्या आप फाइंड आउट करेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा एक फैक्टर जिसकी वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा ये नहीं, ये फाइंड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा, ये भी रूट्स का प्रोडक्ट ये भी मौजूद है, मींस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा ये दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं, अल्फा माइनस बीटा मौजूद नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड टर्म ये यही फाइंड करना है, जिस टर्म को सॉल्व करना है उसकी एलसीएम लेने के बाद यही टर्म आया, तो इस टर्म में देखिए हमारे पास क्या क्या है क्या नहीं है, जो नहीं है वो फाइंड करेंगे। अल्फा माइनस बीटा नहीं है तो फर्स्ट वी फाइंड अल्फा माइनस बीटा, पहले फाइंड करेंगे। ठीक, फाइंड करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वही फाइनली आंसर होगा। ठीक, तो आइए अल्फा माइनस बीटा फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका फार्मूला यूज करेंगे। अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने का फार्मूला अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा, ये फार्मूला यूज करेंगे। सही है, तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है अभी अभी, सेम वही पार्ट नंबर 1 है, अल्फा माइनस बीटा मींस एग्जैक्टली पार्ट नंबर 1 इसका ही, इसीलिए उस साइड पे इसका सॉल्यूशन अरेंज नहीं किया, वही यूज करेंगे। ठीक है, ये अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। ठीक, फिर भी इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा माइनस बीटा में एक और टर्म आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो पहले ये फाइंड करेंगे। अल्फा माइनस बीटा के लिए ये टर्म बीच में आ चुका, ये नहीं है तो इसको फाइंड करेंगे। सही है, तो देखिए ये कैसे फाइंड करें, जब लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फर्स्ट we find alpha square plus beta square by using, ठीक लिखा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा। अब देखिए फॉर्मूला सेम यही है, जहां पर सिर्फ अल्फा माइनस बीटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, एग्जैक्टली वही है, साइन चाहिए। इस फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू मौजूद है सम ऑफ द रूट्स, अल्फा इनटू बीटा जिसकी वैल्यू मौजूद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बीच में ये टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू आएगी जो ये माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू c अपॉन ए, c अपॉन अल्फा इनटू बीटा की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है, एग्री हैं आप लोग यहां तक? ठीक है, अब देखिए आगे क्या सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव नंबर पे होल स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर, होल स्क्वायर में पावर इवन है, सो इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c डिवाइडेड बाय a। सही है, आई बात समझ आता? तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब देखिए एम्प्लाई दैट आगे स्टेप को रिवाइज कर रहा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ ये टर्म जो प्लस में है, जहां से ये हटाएंगे तब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आजाद होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, जस्ट ये प्लस में टर्म उस साइड पे शिफ्ट किया, माइनस में होगा किससे, इस पर, ठीक। यहां पर इंप्लाइज दैट की साइन देखेंगे ये कंप्लीट टर्म रिपीट हुआ, आई बात समझ में आता, जस्ट हम शिफ्ट किया, ठीक। अब आगे भी होते हैं, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व हो रहा है। सो आगे का सॉल्यूशन देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, इस टर्म को उस साइड पे शिफ्ट किया, मैं दोनों साइड, इस साइड वाला टर्म इस साइड पे आया, इस साइड वाला टर्म उस साइड पे इंटरचेंज हुआ है, साइन में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये फाइंड करना है इसलिए इसको पहले लिखा है, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a, सेम एग्जैक्टली यही टर्म है जी, यहां पर टर्म है, सेम एग्जैक्टली यही टर्म दोबारा लिखा गया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म फ्रैक्शंस में है, माइनस हो रहे हैं, फ्रैक्शंस में है माइनस हो रहे हैं, तो माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, समझते हैं। तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर देखें, a स्क्वायर माइनस a एग्जैक्टली सेम, वेरिएबल a सेम है, जस्ट वेरिएबल पावर इंक्रीज हुआ है, तो वेरिएबल पे जो बड़ा टर्म होगा वही आपका एलसीएम काउंट होगा, सो a स्क्वायर एलसीएम है, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर b स्क्वायर सेम, तो b स्क्वायर का पावर जो टर्म है वही सेम एलसीएम में है, तो उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, माइनस 2c, ठीक। इसके बाद सिंपल a है, तो एलसीएम में जो नंबर है उस नंबर के साथ हम उस a को डिवाइड करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, a तो है मगर a पे एलसीएम में पावर में है, तो ये डिवाइड किया जाएगा, तो एक कैंसिल कर देंगे, बाकी सिंपल एक रहेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में आया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2c मल्टीप्लाई बाय a, जस्ट 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, रीअरेंज करके लिखा है अपन में a स्क्वायर, एग्री है, आई बात समझ में आता है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर जो 2 है यहां पर, इसमें अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ी थी, तो इसलिए पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड किया, ठीक। अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मिला, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ये सही है। तो इक्वेशन नंबर 2 वापस लिखी गई है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 वापस लिखी गई है, सही है, आई बात समझ में। तो अब इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है उनको, किसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज है, अल्फा माइनस बीटा रिक्वायर्ड है, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी सॉल्व किया, ये जिसकी वैल्यू आ गई b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस sin 2 sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, दिस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन a, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, एग्री है, ठीक है। अब दोनों फ्रैक्शंस में टर्म माइनस हो रहे तो दोबारा एलसीएम ली जाएगी, सेम वही प्रोसेस, एक का डिनोमिनेटर a स्क्वायर, सेकंड का डिनोमिनेटर सिंपली a, सेम यही टर्म है, समझिए, एलसीएम a स्क्वायर एंड a की एलसीएम a स्क्वायर, ठीक। अब फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर b स्क्वायर माइनस 2ac सेम आ गया, इसके डिनोमिनेटर टर्म है जो वही एलसीएम में है, तो डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे, माइनस 2c डिनोमिनेटर सेकंड टर्म का, अब इसके बाद में सिंपल a है, एलसीएम में a स्क्वायर है, तो एलसीएम a स्क्वायर डिवाइड करेंगे a से, तो सिंपली एक a बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर है डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो a बचेगा वो इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, आई बात समझ में आता, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2c मल्टीप्लाई a के साथ, तो 2ac जस्ट रीअरेंज करके लिखा है अपन में स्क्वायर सेम, सही है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर सेम है इक्वल टू sin b स्क्वायर भी सेम है, अब देखिए 2ac ये भी 2ac, ac वेरिएबल सेम है, दोनों की साइन भी सेम है, बना प्लस करेंगे
तो 2 and 2 हो जाएगा 4ac। वेरिएबल सेम है और नंबर की साइन भी सेम है तो वो प्लस किए जाएंगे, साइन जो भी वही साइन सेम रहेगी, ठीक है, अपन में इस बात आई बात समझ में आता, ठीक। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू में चाहिए, इस पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिस टर्म की वैल्यू चाहिए उस टर्म पे अगर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट इक्वल टू इस कंप्लीट टर्म पे भी स्क्वायर रूट, ठीक। एंड देन स्क्वायर स्क्वायर एंटी कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस बीटा आजाद हो गया, इक्वल टू ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों टर्म माइनस हो गए, b पे स्क्वायर है एंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4ac से, ये स्क्वायर रूट b से आजाद नहीं होगा तो इसी टर्म पे स्क्वायर रूट होल अपॉन में a डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर कैंसिल हो गया, a आजाद हो गया। अब देखिए a होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर सिर्फ न्यूमरेटर वाले टर्म पे, ठीक है, एग्री यहां तक आई बात समझ में? तो ये सब एग्जैक्टली पार्ट नंबर 1 जो समझा था वही यहां तक समझा था हमने। अब अल्फा माइनस बीटा जो मिला, अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो रिक्वायर्ड यही हमारे पास टर्म है, तो इक्वेशन 1 में अल्फा माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे जो अभी सॉल्व की है एंड देन सॉल्व करेंगे, वही हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को टेक आउट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि रिक्वायर्ड वही है वैल्यू, इक्वेशन 1 को सॉल्व करनी, तो इक्वेशन 1 को पहले लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये है इक्वेशन नंबर 1 जो रिक्वायर्ड टर्म है, जो फाइंड करना है ये फाइंड करना है। इसको जस्ट सिंपलीफाई करने के बाद इक्वेशन 1 जो नाम दिया है वो इसकी सिंपलीफिकेशन है, इक्वेशन 1, ठीक। अब इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करते जाएंगे। सो देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस बीटा अब हमने सॉल्व किया है b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में होल अपॉन में a, जी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सॉल्व की, एग्री, डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा c डिवाइडेड बाय a, c डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू, ठीक। आई बात समझ में आता है, क्लियर है? तो यहां पर जो रिक्वायर्ड टर्म है उसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जो ये यहां तक वैल्यू सब सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको करेंगे हम सिंपलीफाई, कैसे सिंपलीफाई करेंगे? अब देखिए माइनस b, ये न्यूमरेटर में दोनों टर्म मल्टीप्लाई है, दोनों फ्रैक्शंस में है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई a के साथ हो गया a स्क्वायर, ठीक। अब इसे जो डिवाइड में कर रहा है वो खुद डिवाइड हो रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा a अपॉन c। न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शंस में टर्म, उससे जो टर्म डिवाइड हो रहा है वो भी डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, टर्म हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो सिंपली a कैंसिल हो जाएगा, वहां पर a न्यूमरेटर में, यहां पर a डिनोमिनेटर में, a कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड हो गया, तो बाकी क्या बचा माइनस b स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय यहां पर a एंड c आंसर आएगा। तो ये है फाइनली आंसर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म का अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ये सॉल्यूशन आई बात समझ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिफिकल्ट नहीं है, सिंपलीफिकेशन जस्ट थोड़ा टेक्निकल जरूर है। कैसे? आपके सामने रेसिड्यू टर्म सॉल्व करना था, उस टर्म की एलसीएम ली, एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन 1 का जो नाम दिया है वहां पर देखिए अब जैसा ये करना है, ये इक्वेशन 1 में कौन-कौन से फैक्टर हैं, क्या-क्या हमारे पास मौजूद है, तो जो मौजूद नहीं था वो लिखा फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए एक नई चीज सामने आ गई, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये भी मौजूद नहीं था, इसको सॉल्व किया, देन जिसको क्वेश्चन 2 में सब्स्टिट्यूट किया, उसको सॉल्व किया, फाइनली क्वेश्चन 1 आपके सामने
ओके गाइस, तो मीन्स एक चेन बनती जा रही है, एक टर्म फाइंड करने के लिए दूसरा टर्म फाइंड करने के लिए तीसरा टर्म की जरूरत पड़ रही है। तो ये मेन चीज यही अगेन अगेन कह रहा हूँ, तो ये चीजें जो है कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें, कैसे फाइंड हो रहा हूँ, क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, जरूरत क्यों है, कैसे फाइंड कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो ये आपके माइंड में तभी जहन बैठेगी, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें एंड देन प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें ताकि हर स्टेप आपके माइंड में आ जाए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ठीक है गाइस। सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा एंड मेरी बात आपको समझेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी, ठीक है गाइस।